वैराग्य की विवेचना भाग 1। वैराग्य का अर्थ है रोगों को त्याग देना। राग मनोविकारों को, दुर्भावों और कुसंस्कारों को कहते हैं। अनावश्यक मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, शोक, चिंता, तृष्णा, भय, कूढ़न आदि के कारण मनुष्य जीवन में बड़ी अशांति एवं उद्विग्नता रहती है। कितने ही लोग अपने को बड़ा दीन दुखी, अभावग्रस्त, संतप्त, अभागा समझते हैं और यह रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास अमुक वस्तु नहीं है, अमुक स्थिति अनुकूल नहीं, अमुक त्रास है। परंतु असली बात दूसरी ही होती है। अंतःकरण में रहने वाले राग द्वेष भीतर से उठते हैं और मन में घुमड़ते हैं। उन्हीं की विषैली गर्मी से मनुष्य संतप्त रहता है। तत्वदर्शी सुकरात का कथन है कि संसार में जितने दुख है उनमें 3/4 काल्पनिक है। मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति के सहारे उन्हें अपने लिए गढ़कर तैयार करता है और उन्हीं से डर डर कर खुद दुखी होता रहता है। यदि वह चाहे तो अपनी कल्पना शक्ति को परिमार्जित करके, अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करके इन काल्पनिक दुखों के जंजाल से आसानी से छुटकारा पा सकता है। आध्यात्म शास्त्र में इसी बात को सूत्र रूप में इस प्रकार कह दिया है कि वैराग्य से दुखों की निवृत्ति होती है। हम मन चाहे भोग नहीं भोग सकते। धन की, संतान की, अधिक जीवन की, भोग की एवं मनमानी परिस्थिति प्राप्त होने की तृष्णा किसी भी प्रकार पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी नई 10 इच्छाएं उठ खड़ी होती है। उनका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। इस अतृप्ति से बचने का सीधा साधा उपाय अपनी इच्छाओं एवं भावनाओं को नियंत्रित करना है। इस नियंत्रण द्वारा, वैराग्य द्वारा ही दुखों से छुटकारा मिलता है। दुखों से छुटकारे का वैराग्य ही एकमात्र उपाय है। वैराग्य हिंदू धर्म की शिक्षाओं में आदि से अंत तक ओतप्रोत है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हर मनुष्य को वैरागी रहने का आदेश है, क्योंकि वैरागी मनुष्य ही अपने मानसिक संतुलन को ठीक रख सकता है, जीवन के सच्चे आनंद का उपभोग कर सकता है। उन्नत, समृद्ध, यशस्वी, प्रतापी एवं पारलौकिक संपन्नता के लिए भी वैराग्य की प्राथमिक आवश्यकता है। एक शब्द में यूं कह सकते हैं, जीवन को सुसंपन्न बनाने का एकमात्र आधार वैराग्य है। गीता का कर्मयोग वैराग का ही दूसरा नाम है। हर स्थिति में व्यक्ति को सदैव अपना दृष्टिकोण वैराग्य में रखना चाहिए। यह भारतीय दर्शन शास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत की चर्चा प्राचीन ग्रंथों में हमें सविस्तार मिलती है, पर कितने दुख की बात है कि आज वैराग्य के अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। उसका तात्पर्य कुछ से कुछ निकाला जाने लगा है। आज हमें वैरागी कहलाने की एक भारी जनसंख्या निरुद्देश्य बेकारी में समय काटती हुई, मुफ्त की रोटियां खाती हुई, इधर से उधर मारी मारी फिरती दिखती है। आज के वैराग्य का अर्थ यह समझा जाता है कि घर छोड़कर चल देना, कुटुंब के महान उत्तरदायित्वों को तिनके के समान तोड़कर फेंक देना, संसार को मिथ्या बताना, फिर भी संसार के अन्न, वस्त्र, मकान, धन आदि का उपभोग करना, लोक सेवा से सर्वथा
दूर रहकर अपनी निजी मुक्ति या स्वर्ग प्राप्ति की खुद गर्जी की बातें सोचते रहना, भांग, चरस, गांजा, तंबाकू आदि नशीले पदार्थों की भरमार रखना, पात्र कुपात्र का विचार न करके दीनतापूर्वक भीख मांगना, भाग्यवादी अकर्मण्यता का उपदेश करना, विचित्र प्रकार का वेश बना लेना आदि। आज के वैरागियों ने वैराग की जो दुर्दशा कर रखी है, आइए उस पर विचार करें और यह देखें कि उनकी कार्य पद्धति ठीक है या नहीं। छोटे छोटे बाल बच्चों को अनाथ बनाकर, तरुण पत्नी, वृद्ध माता पिता को छोड़कर कई लोग घर से भाग खड़े होते हैं। यह कर्म परित्याग किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्राचीन समय में ऐसे उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलते। साधारण जनता अपने साधारण गृहस्थ जीवन बिताते हुए ही वैराग्य का दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करती थी, पर जो विषय रूप से वैराग्य साधन का कार्यक्रम बनाते थे, वे भी कुटुंब को त्यागते न थे। योगेश्वर भगवान शंकर ने 2 बार विवाह किया। उनकी पहली स्त्री सती और दूसरी पार्वती थी। गणेश और स्वामी कार्तिक उनके 2 पुत्र थे। गीता के प्रवक्ता योगीराज कृष्ण की कई स्त्रियां और कई संतानें थीं। याज्ञवल्क्य ऋषि की कात्यायनी और मैत्रेयी 2 स्त्रियां थीं। गौतम ऋषि की अहिल्या पत्नी थी। जमत अग्नि की रेणुका स्त्री और परशुराम पुत्र थे। च्यवन ऋषि की सुकन्या पत्नी थी। अत्रि ऋषि की स्त्री अनुसुया थी, जिन्होंने सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश किया। व्यास जी की पत्नी मत्स्योदरी ने शुकदेव को जन्म दिया। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार डाला। लोमश ऋषि के पुत्र भृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया। दुर्वासा ऋषि की शकुंतला कन्या थी। पुलित्स्य ऋषि का पुत्र रावण हुआ। उद्दालक ऋषि के पुत्र नचिकेता थे। उद्दालक वाजश्रवा के पुत्र थे। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। छांदोग्य उपनिषद में उपमन्यु के पुत्र प्राचीन शाल, पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लव के पुत्र इंद्रदुम्न, शर्कराक्ष के पुत्र जन और अश्वतराविष्का के पुत्र वुडील, इन 5 को महाशाल अर्थात वेद पढ़ाने वाले महाअध्यापक लिखा है। वे 5 ऋषि कुमार थे। अरुण के पुत्र आरुणि उद्दालक के श्वेतकेतु पुत्र था। इन सबकी माताओं के नाम अविदित है, फिर भी उनकी माताएं तो रही अवश्य होगी। इस प्रकार उन ऋषियों का समत्निक होना निश्चित है। यह आम प्रथा थी। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ऋषि लोग वैराग्य भरा जीवन बिताते थे। इसमें न तो कोई दोष है और न कभी कोई दोष समझा गया है। आज का वैराग्य तो विचित्र वैराग्य है। उसमें उत्तरदायित्व और कर्तव्य कर्मों का त्याग ही त्याग समझा जाने लगा है। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1946, पृष्ठ संख्या 15-16। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।